साई सच्चरित्र पृष्ठ 64। उन्होंने लगातार 60 वर्षों तक शिरडी की मस्जिद में निवास किया और सन 1918 में मृत्यु हुई, अतः बाबा का जन्म सन 1838 के लगभग हुआ था। सच्चरित्र के अनुसार साई जन्म से मृत्यु पर्यंत तक गुलाम देश में रहा। जब भी कोई महापुरुष जन्म लेता है तो वह पाप अन्याय का नाश करके प्रजा को सुखी बनाता है। श्री राम ने रावण आदि राक्षसों तथा योगेश्वर श्री कृष्ण ने कंस व कौरवों का नाश करके अपने देश की मातृभूमि तथा धर्म की रक्षा की थी। साई के बाद श्री रामचंद्र जी का नाम लगाकर साई को उनका अवतार बताते हैं। साई के समय देश अंग्रेजों के अधीन था। साई ने देश स्वतंत्र कराना तो दूर, किसी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग तक न लिया। किसी क्रांतिकारी या देशभक्त सज्जन ने भी अपने उस समय के लेखों किताबों में साई का उल्लेख तक न किया। उस समय के अखबारों तथा पत्रिकाओं में भी साई का कोई उल्लेख नहीं है। इससे पता चलता है कि साई के चंगुल में उसके जीते जी थोड़े से अनपढ़ भोले लोग फंस गए थे। उसके जीवित रहते न तो देश व समाज में उसकी ख्याति थी और न कोई प्रतिष्ठा थी। हमारे अमर बलिदानी ही सच्चे चमत्कारी पुरुष थे। साई सच्चरित्र पृष्ठ 65। उनके वचनों के वर्णन का साहस सरस्वती भी नहीं कर सकती। यद्यपि बाबा बाह्य विषय पदार्थों का भोग करते थे। समीक्षा। साई के अपवित्र वचनों का वर्णन माँ सरस्वती तो क्या आज के बाद कोई साई की भक्त माता बहन भी वर्णन करने में लज्जा महसूस करेगी। साई सच्चरित्र पृष्ठ 68। यदि अल्लाह नहीं आने देता तो मैं क्या करूं? साई हाजी को कहता है, मैं मस्जिद में बकरा हलाल करने आया हूँ, उसे क्या स्वीकार होगा? बकरे का मांस, नाद या अंडकोश? समीक्षा। ऐसे वचन हम श्री राम श्री कृष्ण तथा ऋषियों की संतानों को सुनना भी शोभा नहीं देते हैं। साई कहता है कि मेरे वचन सुनने मात्र से ही तुम्हें मोक्ष मिलेगा। ऐसे वचन सुनने से मोक्ष नहीं, मनुष्य योनि से भी नीच योनि मिलेगी। साई भक्त बिना साई के बारे में जाने उसे श्री राम श्री कृष्ण का अवतार बताकर नरक में जाने के कार्य कर रहे हैं। सुधर जाओ, अन्यथा ऐसे घोर नरक में गिरोगे कि मुक्ति तो दूर, सैकड़ों हजारों वर्ष तक मनुष्य शरीर भी नसीब नहीं होगा। साई सच्चरित्र पृष्ठ 74। सब चिंताओं को त्याग कर मैं केवल एक स्थान पर रहता हूँ, फिर भी माया मुझे कष्ट पहुँचाती है। समीक्षा। मनु महाराज तथा स्वामी दयानंद सरस्वती जी सन्यासी के बारे में कहते हैं कि सन्यासी के एक स्थान पर रहने से लोगों का अधिक भला नहीं होता, परंतु विशेष परिस्थितियों में एक स्थान पर अधिक समय तक सन्यासी रह सकता है। एक स्थान पर अधिक समय रहने से सन्यासी को कुछ पदार्थों, लोगों, भवनों आदि से मोह हो जाता है और वह सन्यासी कहलाते हुए भी सन्यासी नहीं रहता है। उस समय अपना देश गुलाम था, तो साई का कर्तव्य 60 वर्ष केवल शिरडी में रहने का नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करने का था। साई शिरडी में रहकर पैसों को इधर उधर करता रहा, किसी से लिए व किसी को दिए। साई भक्त उसे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मानते हैं। यदि ऐसा था तो 1905 में धर्म के आधार पर पहली बार बंगाल का विभाजन अंग्रेजों द्वारा कैसे हुआ? साई ने विभाजन रोकने का प्रयास भी नहीं किया। अंत में लाल बाल पाल ने विभाजन के खिलाफ बंग भंग आंदोलन चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में विभाजन वापस लेना पड़ा। हिंदू मुस्लिम एकता की सही प्रतीक तो हमारे देशभक्त, आंदोलनकारी तथा क्रांतिकारी है, यह साई नहीं। यह तो वही बात हो गई कि किसी की पगड़ी किसी का सिर। साई सच्चरित्र पृष्ठ 80। यदि कोई साई को 1 पैसा दे देता तो वे उससे तंबाकू आदि खरीद लेते थे। वे प्राय बीड़ी व चिलम पिया करते थे।
समीक्षा। सबको पता है तंबाकू से कैंसर होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तंबाकू और चिलम का प्रयोग सर्वप्रथम भारत में मुगल काल में प्रारंभ हुआ था। ये मुस्लिम ही इस नशे को लाए थे, जैसे अंग्रेज चाय को लाए थे। यह तो सब जान गए कि साई कैसे था, किंतु हिंदुओं ने महायोगी शिव के उज्ज्वल चरित्र को धूमिल करने के लिए उसको नशेड़ी बना दिया है। जो नशेड़ी था उसको योगी बना दिया और जो योगी था उसको नशेड़ी बना दिया। लोगों ने बना दिया साई को महाराज। ऐसे व्यसनी को पूजकर आई न तुमको लाज। पुस्तक पढ़कर कुछ लोग विचार कर सकते हैं कि यदि साई इतना गुणहीन व्यक्ति था तो उसके पीछे इतनी जनता पागल कैसे हो गई। सच तो ये है कि साई के जीते जी उसकी बहुत कम ख्याति प्रसिद्धि थी। वह भी भ्रमित करके लोग जोड़े जाते थे। आज हजारों नकली गुरु तथा भगवान बने बैठे लोग भी साई की तरह थोड़े बहुत लोगों को घेर कर रखते हैं, कोई कम तो कोई ज़्यादा। किंतु विद्वान लोग जानते हैं कि किए हुए कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। नाधर्मश्चारितो लोके सद्य फलति गौरवी शनैरावर्त मानस्तु कर्तुर्मूलानि कृन्ताति मनुस्मृति। अर्थात किया हुआ अधर्म निष्फल कभी नहीं जाता, परंतु जिस समय अधर्म करता है उसी समय फल भी नहीं होता। इसीलिए अज्ञानी लोग अधर्म से नहीं डरते हैं, तथापि निश्चय जानो कि वह अधर्माचरण धीरे धीरे तुम्हारे सुख के मूलों को काटता चला जाता है। उपनिषद भी कहते हैं कि जो अविद्या के भीतर खेल रहे पाखंडी अपने को धीर तथा पंडित मानते हैं, वे नीच गति को जाने वाले मूर्ख जैसे अंधे के पीछे अंधे दुर्दशा को प्राप्त होते हैं, वैसे दुखों को पाते हैं। अतः हमें वेद, गीता और आदि आर्ष ग्रंथों में बताए गए धर्माचरण को अपनाना चाहिए। वेदाचारी ऋषियों से है इस देश की शान, सदा से विश्वगुरु अपना आर्यवर्त महान। पुस्तक पढ़ने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि साई ने सारी आयु वेद, गीता, मनुस्मृति तथा उपनिषदों के विरुद्ध आचरण किया, फिर भी लोगों ने साई को श्री राम तथा श्री कृष्ण का अवतार बना दिया। गीता के विरुद्ध आचरण है ऐसे शैतान, लोग पूजने लग गए मानकर भगवान। यह हमारे महापुरुषों का सरासर अपमान है, क्योंकि यह साई मांसभक्षी, नशेड़ी, क्रूर, हिंसक तथा गुस्सेल व्यक्ति था। साई के बारे में एक ही बात कही जा सकती है कि श्रेष्ठों की प्रेरणा से जब पढ़े आर्ष ग्रंथ, पता लगा साई को मिली नीच गति अनंत। हमारे देश सदा से महान रहा है, किंतु थोड़े दिनों की पराधीनता ने अज्ञान रूपी अंधकार को बहुत गहरा कर दिया है। अब ज्ञान रूपी प्रकाश ही सब पाखंडियों की पोल खोलेगा, क्योंकि जब ज्ञान की ज्योति जलेगी तब साई की धोती खुलेगी। अब ज्ञान की तलाश में इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वेद नाम है ज्ञान का, साई नाम अभिमान का। भारत में वेदों की शिक्षा समाप्त होते ही समाज अज्ञानी होकर इन पाखंडियों के जाल में फंस गया। वेदों ने कहा है कि सत्य का प्रचार है महान कर्म, सभी श्रेष्ठ जनों का है प्रथम धर्म। अपने सभी श्रेष्ठ जन सत्य का प्रचार करें। यदि आप अपने जीवन में एक व्यक्ति को भी सत्य मार्ग पर ला सके तो आपका जीवन सफल होगा। जो कोई उत्तम गुणयुक्त सत्य का पुजारी होगा, वह इस पुस्तक को पढ़कर साई मत में पल भर भी नहीं रहेगा तथा दूसरों को भी सत्य से अवगत कराकर अपना पुण्य कर्म बढ़ावे। सच्चरित्र के 200 पृष्ठों पर साई की मूर्खता का बखान किया गया है। अतः सत्य के जिज्ञासु इतने से ही सत्य असत्य में निर्णय कर लेंगे। पुस्तक की पृष्ठ संख्या तथा मूल्य ज़्यादा बढ़ाने का कोई लाभ न था। यदि पुस्तक को बुद्धिमान लोगों ने पसंद किया तो सभी समस्याओं को अनदेखा करके बाकी बचे पृष्ठों पर भी पुस्तक जल्द प्रकाशित कर दी जाएगी। किंतु मेरा मानना है कि बुद्धिमान थोड़े से ही बहुत अधिक समझ जाते हैं।
कई बार लोग अपने मतों के विरुद्ध सुनना पसंद नहीं करते हैं तथा उनके नकली भगवानों की दी शिक्षा से ही हिंसा पर भी उतर आते हैं। अतः सज्जन व्यक्ति उन्हें प्यार से समझावे और जो न समझे तो उसके लिए सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करे। यदि पाखंडियों के भ्रमजाल से लोगों ने नाता तोड़ लिया तो मेरा यह परिश्रम सफल हो जाएगा, क्योंकि ढोंगियों के चंगुल से जब जनता निकल जाएगी, थोड़े से दिनों में इनकी माँ सी मर जाएगी।